नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं प्रेमाराम परियार। जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोरर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीटीआई वनपाल एएनएसएचओ की परीक्षा के पेपर लीक कर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को मंगलवार को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आईजी विकास कुमार ने बताया, लूणी निवासी दीपक विश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोट निवासी ही मनोहर पुत्र पूनाराम को आज पकड़ा गया। इसमें दीपक को रामड़ावास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा गया है। इस दौरान एसओजी की ही एएसपी ही मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से जेल प्रहरी बना हुआ था और इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ ली थी। 2020 में वह 15 लाख रुपए खर्च कर पीटीआई बना और इसके लिए उसे पूर्वी राजस्थान के एक कुख्यात से संपर्क किया था। बाद में उसके लिए काम करने लगा। गांव वालों के दावे के चक्कर में पकड़ा गया है दीपक। आईजी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामड़ावास गांव में छुपा हुआ है और गांव में के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहां पुलिस नहीं आ सकती। हमने कई लोगों को पनाह दी है। जब दीपक के गांव में होने का पुख्ता हो गया तो आज सुबह एसओजी और साइक्लोन टीम ने गांव में दबिश दी और उसके बाद दीपक ने भागने की कोशिश की। उसे भागते हुए पकड़ा गया। मनोहर उसका सहयोगी है जो अपनी बुआ के घर डूंगरपुर छुपा हुआ था और मनोहर दीपक के लेन देन में आने वाली राशि को मैनेज करता था। आज जिस कार्रवाई के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके माध्यम से दो चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती। जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोरर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है और क्षमता नहीं है, ना परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता। इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज दो बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था। घुसने का साहस नहीं कर सकता। हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है, वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है। इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहां पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर साइक्लोरर टीम के द्वारा और एक दो अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई। और जिसको अपनी सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था, वहां से उसके गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है। बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता। इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। पर प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के,
उसी के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीज़ों की आगे होती रहेगी, बट प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके यह जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। फिर इसकी शादी हुई, 9 साल तक यह जेल में रहा, जेल विभाग में रहा प्रहरी के रूप में। इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही, सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो उसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में का नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। और यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की 2 एजेंसियां एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो एएन भर्ती घोटाले से संबंधित है और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा दे। तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। और एसओजी और साइक्लोन टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी, यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बघारी जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो, सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो यानी दीपक जल रहा हो। ये जो लीकेज है ये पेपर लीकेज के बारे में है और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा मनोहर पुत्र पुनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहाँ थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम प्लान। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीजें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे।